चिराग पासवान को कितना सुरक्षा है, कौन मार देगा। और वो फोर्स बढ़ाने के लिए हमारे सिक्योरिटी में और 4 चांद लगे, इसके लिए बोलते हैं, धमकी देते हैं। भाजपा यदि छोड़ दे तो 0 पर आउट हो जाएगा, कहीं से एक सीट नहीं निकाल पाए। तेजस्वी का दम नहीं है कुल नीतीश कुमार को चैलेंज कर सकते है। मैम इधरों हम पहुंचा क्या है, किसको? लालू जी को। पप्पू यादव हमारे छोटे भाई हैं, बुरे दिन से हम लोग साथी हैं। मंच पर जो रहेगा ना, उनका नाम था, इनका नाम नहीं था, इसलिए नहीं चढ़ने दिया। हम लोग पहले तो डीएसपी टीएसपी को टाटते हुए चढ़ जाते, हटो हटो चढ़ जाते। पप्पू यादव जी पुराने ढलेल है, अब वैसा नहीं करता, अब तो समझदार हो गए। अरे भाई हथियार यो रिवॉल्वर मेरे पास है, वो बात बोलते हम ठोक देते हैं, जीतेंगे पहले हम भविष्यवाणी कर देते हैं, 35,000 प्लस से लीड करेंगे। इस वक्त हम लोग पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के घर पर हैं और यहाँ पर जदयू कोटे के एमएलए गोपाल मंडल की उपस्थिति। हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी यहाँ पर आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये पप्पू यादव का घर है और यहाँ पर जदयू एमएलए गोपाल मंडल आए हुए हैं। बातचीत करेंगे, दोनों से ही सवाल लेंगे, क्योंकि आए दिन बिहार में आपराधिक घटनाएं जो हैं वो हो रही हैं, अपने चरम सीमा पर है। हर दिन सुबह सुबह खबरें आती हैं कि आज इसका मर्डर हो गया, आज उसका मर्डर हो गया, रात में यहाँ लूट हुई, वहाँ डकैती हुई। जदयू कोटे के एमएलए हैं गोपाल मंडल, इनसे सवाल करते हैं कि आज आप यहाँ पे आए हैं, आप तो जदयू से हैं, ये निर्दलीय हैं, क्या चल रहा है? नहीं, मैं तो जदयू से हूँ। नीतीश कुमार की सरकार है, उसका हम एमएलए है। बोलिए क्या पूछना है। यहाँ पे आप आए हैं पप्पू यादव जी से मुलाकात। पप्पू यादव हमारे छोटे भाई हैं, सांसद हैं, बहादुर है। इनसे 2-4 साल का मैं बड़ा हूँ। बुरे दिन से हम लोग साथी हैं, अच्छे दिन में हम किसी दल में हो, ये किसी दल में हो, मिलते जुलते रहते हैं। लोगों ने भ्रम फैला देता है, आखिर क्या है पप्पू यादव के निकल। पप्पू यादव को नहीं लग रहा कांग्रेस नजरअंदाज करती है, अभी रथ पे चढ़ने नहीं दिया गया? अरे पप्पू यादव को नजरअंदाज करता है, ये बात है, उस पर नहीं चढ़ने दिया। चूँकि राजीव गांधी की हत्या हुआ था, उनके राहुल गांधी पुत्र थे, उसमें नाम लिखा रहता है कौन कौन मंच पर रहेगा। तो मंच पर जो रहेगा ना, उनका नाम था, इनका नाम नहीं था। हर दल के लोग थे उस बैठक में। ये निर्दलीय उम्मीदवार थे, कांग्रेस में है लेकिन निर्दलीय थे, इनका कोई स्थान वहाँ पर नहीं था, इसलिए नहीं चढ़ने दिया। ये परहेजी हैं और समझदार हो गए हैं। उठाई नहीं की, उठाई करते तब तो चढ़िए जाते, ये सब नहीं किए, आराम से बैठ गए। ये समझ लिए कि हमारा नाम मंच पर नहीं है तो नहीं गए मंच पर। बार बार ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस अभी भी ये मान के चलती है कि लालू यादव तेजस्वी जिनको पसंद नहीं करते तो कांग्रेस उसको बढ़ावा नहीं देती है, चाहे वो कन्हैया कुमार हो या फिर पप्पू यादव हो। देखिए कन्हैया जी के नाम, कन्हैया जी कांग्रेस में अच्छे वक्ता हैं, लेकिन उनका भी नाम नहीं था मंच पर, इसलिए नहीं चढ़ने दिया। लालू तेजस्वी की वजह से नहीं, लालू तेजस्वी की वजह से नहीं, बात है उस मंच पर नाम ही नहीं था। हम लोग पहले तो डीएसपी टीएसपी को टाटते हुए चढ़ जाते, हटो हटो चढ़ जाते, अब वैसा नहीं करता, अब तो समझदार हो गए। पप्पू यादव जी पुराने ढलेल हैं, समझे ना। लेकिन अब इतना बार 6 बार 7 बार जनप्रतिनिधि बने, 4 बार एमपी बने, 1 बार एमएलए बने थे, फिर 2 बार दल से लड़े, तो इतना बार लड़े, चुनाव जीते, तो बात है समझदारी तो हो ही गया है। उठाई करने का क्या ज़रूरत है, वो नहीं जाने देता ना, इसलिए रुक गए, बैठ गए। ये बताइए, अभी नीतीश कुमार हैं, जदयू भाजपा और जदयू की डबल इंजन की सरकार है राजधानी बिहार में, लेकिन ऐसे में जब आए दिन मर्डर्स हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार? देखिए भाई, मर्डर तो हम हैं पप्पू भाई के निकट आए हुए। कितना पत्रकार है, कितना भोजन देख रहे, कितना भोजन खाने वाला था, एक तो उठाई कर दिया। आपसे बात अगर पसंद है तो रुके, नहीं तो चले जाएं, तो हम बर्दाश्त नहीं करते। वो बुला के 5 थाप उसको देते और फिर दोबारा कभी मत आना। किसको? अरे जो आदमी अभी उठाई कर रहा था, समझे ना, तो बतवा है यहीं पर मार हो जाता, बातों में मारपीट भी कर लेते। मारे पीठ पर तैबे कि हमारे पीठ करके जगह पर हम लोग का कोई है ऊपर में, कोई नहीं, अभी भी नहीं है। अपने बलबूते पर मार करते हुए, यहाँ पर लाठी डंग चलाते हुए, बड़े बड़े बात बोलते हुए यहाँ पर आए हैं। आप तो ऐसे ही विवादों में भी रहते कि गोपाल मंडल कुछ बोल देते हैं, नहीं कुछ बंदूक लेकर के चले जाते हैं। भाई हम समझदार हैं, हम ग्रेजुएशन प्राप्त किए। अब पप्पू यादव जी कितना पढ़े लिखे हमको पता नहीं, हम तो ग्रेजुएशन भी पढ़े लिखे, काफी पीजी है। अरे क्या क्या पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। नहीं तो आप भी बातों में रहते हैं ना, आपको लेकर के बोला जाता है कि बड़बोलेपन में कुछ भी बोल जाते हैं, हॉस्पिटल में ये सब बंदूक लहराते हुए चले जाते हैं, ट्रेन में। अरे इनके नाम से मोटा ताजा है ना पप्पू यादव, इनके नामे से डर जाता, अस्पताल सुधर गया, बिजली सुधर गया। हमको तो लाठी डांग चलाना पड़ता है। अब नहीं डॉक्टर डरेगा तो उसको डराएंगे ना, समझाएंगे ना, औकात में आ जाता है। अभी भी चलाते हैं?
डराते हैं। अरे भाई हथियार यो रिवॉल्वर मेरे पास है, वो बात बोलते हम ठोक देते हैं। अभी भी रहता है। अरे भाई अभी भी है, ये है तो बात बोलते ठोकते हैं। अगर नहीं ठोकेंगे हमको गाली दे के चला जाएगा। हम पप्पू यादव सांसद नहीं है। बात बोलते मारते हैं, पीटते हैं, इसलिए दोबारा ईटा पत्थर नहीं फेंके, दोबारा ये नहीं बोले गोपाल को मैंने गरिया दिया। हम स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, हम किसी का एहसान फरोश नहीं है। कोई जलील करना चाहेगा जलील होंगे। आप तो विधायक जी हैं। अरे विधायक हैं, सही बात है, जनप्रतिनिधि नहीं बना दिए, हम अपने बाल बच्चे को चौराहे पर छोड़ दें। तो डर नहीं लगता विधायकों के ये सब करते? पप्पू यादव किस तरीके से गरीबों के बीच में जाते, सुख दुख में आप बोलते लिबरल लेकर के चले जाते। अरे भैया हम भी गरीबे का है, गरीबे हमको वोट देता है, अमीर कोई वोट नहीं देता। अभी भी जो जमींदार है वहाँ का, जो अफसरशाही करता है, वो हमको पसंद नहीं करता है। अभी कहता है हार जाएगा। हम हारने वाले नहीं हैं। हम मुख्यमंत्री को बैठे उनके मंच पर 25,000 से ऐलान के 25,000 से मैं जीतूंगा, 24,600 मत आ गया, सब हराने के लिए तैयार था। अब की बार 35,000 प्लस से हम जीतेंगे। जीतेंगे पहले हम भविष्यवाणी कर देते हैं, 35,000 प्लस से लीड करेंगे। अच्छा ये बताइए कि आपको लेकर के चर्चाएं भी खूब होती हैं, और अभी जिस तरीके से चुनाव है, गोपाल मंडल की वीडियो कई सारी जो वायरल्स हो चुकी है, तो ऐसा डर नहीं लगता कि जनता के बीच में एक मैसेज जाएगा? जनता के बीच में हमारा बड़प्पन होता है, वोटर हमारे ठीक हैं, कुछ व्यक्ति गड़बड़ है, कुछ जात गड़बड़ है, जिसको हम भी खारिज कर देते हैं, उनका वोटे नहीं लेना है। चिराग पासवान को भी धमकियां मिल रही हैं जान से मारने की, केंद्रीय मंत्री। झूठ बात है, उनको का पप्पू यादव को कोई धमकी दे जान से मारने का, ये सब चलने वाला है? चिराग पासवान को कितना सुरक्षा है, कौन मार देगा? और वो फोर्स बढ़ाने के लिए हमारे सिक्योरिटी में और 4 चांद लगे, इसके लिए बोलते हैं, धमकी देते हैं। चिराग पासवान जी रामविलास बड़े लीडर का बड़े बेटा, ये है लीडर, नाम पर चलता है, इनका कोई कहानी चिराग पासवान का नहीं है। ये तो सिक्योरिटी बढ़ाना चाहते हैं ना, ये कहते हैं 243 सीट पर लड़ेंगे। भाजपा जदयू छोड़ दे तो 0 पर आउट हो जाएगा, कहीं से एक सीट नहीं निकाल पाएगा। इस बार नीतीश कुमार बनाएंगे ना सरकार? सरकार बनवे करें नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को हुआ क्या? वो तो लोग सब हल्ला करता है, माइंड डिस्टर्ब, कोई डिस्टर्ब नहीं, हम तो मिलते हैं बराबर। हम कल भी मिल के आए, वो थोड़ा दांत उत साफ करवा लिए होंगे, उसमें जरा सा रेती छेनी लग गया ज़्यादा, तो मुंह ऐसे ऐसे करते रहता है। हम लोगों का भी शरीर ऐसे ऐसे कभी कभी। तेजस्वी कह रहे कि अचेत है, इसीलिए ये इतनी जो घटनाएं हैं वो राजधानी में हो रही है। अचेत नहीं है, सचेत है नीतीश कुमार जी। अचेत रहते ना कि जब कुछ ऐसा व्यवस्था था अपने पार्टी को लाइन पर लाने के लिए, तो मांझी जी को कैसे बना दिए? वो तो त्यागी पुरुष हैं, किसी को बनाते हैं, फिर आएंगे, आने के बाद नहीं समझे किसी को बना देंगे। और तेजस्वी का दम नहीं है कुल नीतीश कुमार को चैलेंज कर सके। दम नहीं है तो ऐसे ही चैलेंज? दम नहीं, ऐसे है, लड़का बच्चा है, कम उम्र हुआ है, उम्र होने के बाद ना जब 40 पार करेगा ना, तब 40 के बाद ही बुद्धि होता है, उसके पहले बुद्धि ही नहीं होता है। 17 महीने जो थे तो वो दावा करते कि हमने जितना काम किया उसको कंपेयर कर लीजिए, मुकाबला देख लीजिए। अरे नीतीश कुमार के 7 साल काल में काम हुआ है, वो क्या थे? डिप्टी सीएम थे, और क्या थे? सरकार नहीं चाहेगी तो कम कर लेगा, वो नहीं कर पाता। लालू जी के पुत्र हैं, राजनीति तो खून में। अरे भाई हम तो लालू जी का यही समझिए, मतलब उनका तो नाम लेते रहते लालू जी का। हाँ मैम, इधरों आम पहुँचा क्या है? किसको? लालू जी को। आप आम पहुँचा? आप बराबर आम पहुँचाते हैं। एक बार जर्दालू हम 7 कैरेट भेजे, उसके बाद 5 कैरेट भेजे, फिर इधर 2 कैरेट। क्या करते विधायक जी जदयू के होके लालू यादव को आम पहुँचा? लालू यादव जी बैकवर्ड, वीडियो बना लिया, बोल दिया कि बातें चल रही है। लालू यादव बैकवर्डों का मसीहा है, बैकवर्ड के मुंह में बोल दिया है। हम उस जमाने का है, भले हम एमएलए नहीं बने थे। अभी रीतलाल यादव को जो जेल में रखा गया, कह रहा है कि बैकवर्ड है इसलिए ऐसा किया जा रहा है। नहीं, रीतलाल यादव कहीं न कहीं बदनाम व्यक्ति थे, इसलिए जेल में रखा जा रहा है। इधर जाएंगे हम, पता चला है, जनप्रतिनिधि का सम्मान करने के लिए हम जनप्रतिनिधि जाएंगे, उनसे भेंट करने, तृतीय खंड में रखा है। हम जाते हैं, देखते हैं किस कष्ट में, कष्ट से निकालने का प्रयास करेंगे। रीतलाल यादव से आप मिलने जाएंगे? हाँ मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे भाई। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए गोपाल मंडल जी थे।